भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद चुरा। के अंक की वाणी नंबर 568 से 519 का सरलार्थ। अब गुरुदेव भगवान इनका बहुत ही अच्छी तरीके से सरलार्थ करके हमें समझाएंगे। विश्व के सब प्राणी परमात्मा कबीर जी की आत्मा है। जिनको मानव यानी स्त्री पुरुष का जन्म मिला हुआ है वे भक्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि भक्ति केवल मनुष्य शरीर में हो सकती है, देवता शरीर में भक्ति नहीं हो सकती। गंधर्व, यक्ष, किन्नर इन शरीरों में भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति केवल मनुष्य शरीर में और इस पृथ्वी लोक पर। इसलिए तो भाई और बहनों, इस मनुष्य जन्म को बड़ा अनमोल कहा गया है कि मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए वापस नहीं लगता डार। इस देही को देवा लोचे तू नर क्यों उकलाता। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। तो भाई और बहनों, आज आप और हमें जो मौका मिला हुआ है, आज हमारे पास में मनुष्य शरीर भी है, स्त्री या पुरुष का, और सच्चा सतगुरु भी धरती पर प्रकट है। ये बाखबर, ये तत्वदर्शी संत अल्लाह कबीर भी धरती पे प्रकट है। आज हमारे पास में मोक्ष करवाने का, काल के षड्यंत्र से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त करने का गोल्डन चांस है। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, जिनको मानव यानी स्त्री पुरुष का जन्म मिला हुआ है वे भक्ति के अधिकारी हैं। काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने सब मानव को काल जाल में रहने वाले कर्मों पर दृढ़ कर रखा है, यानी उल्टी घटिया साधना पर। गलत व अधूरा अध्यात्म ज्ञान अपने दूतों काल द्वारा, संदेश वाकों द्वारा, काल ने, शैतान ने अपने जो संदेश वाक समय समय पर भेजे हैं। जैसे मुसलमान धर्म में जितने भी नबी हुए हैं ये सब के सब काल के संदेश वाक हैं, शैतान के हैं ये पैगंबर सारे के सारे। और हिंदू धर्म में जितने भी अवतार हुए हैं ये सब इस काल के द्वारा भेजे गए हैं। इनके माध्यम से ये गलत ज्ञान प्रचार करवाता है, जनता में प्रचार करवा रखा है। धर्म के नाम पर ऐसे कर्म प्रारंभ करवा रखे हैं जिनको करने से पाप कर्म बढ़े। जैसे हिंदू श्रद्धालु भैरव, भूत, माता आदि की पूजा के नाम पर बकरे, मुर्गे, जोठे, भैंसे आदि आदि की बलि देते हैं, जो पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी प्रकार मुसलमान अल्लाह के नाम पर बकरे, गाय, मुर्गे आदि आदि की कुर्बानी देते हैं, जो कोरा पाप है। हिंदू तथा मुसलमान, सिख तथा ईसाई व अन्य धर्म व पंथों के व्यक्ति कबीर परमात्मा सत्य पुरुष के बच्चे हैं, सब अल्लाह कबीर के बच्चे हैं। जितने भी धर्म इस शैतान ने यहाँ पर बना रखे हैं उन धर्मों में फंसी हुई सभी आत्मा इस कबीर परमेश्वर अल्लाह ताला कादिर अल्लाह के बच्चे हैं, जो काल द्वारा भ्रमित होकर पाप इकट्ठे कर रहे हैं। इन वाणियों में कबीर जी ने विशेषकर अपने मुसलमान बच्चों को काल का जाल समझाया है तथा ये पाप न करने की राय दी है। परंतु काल ब्रह्म द्वारा झूठे ज्ञान में रंगे होने के कारण मुसलमान अपने खालिक यानी कबीर जी के शत्रु बन गए, दुश्मन बन गए। कबीर परमात्मा के 650 साल पहले काल ब्रह्म प्रेरित करके झगड़ा करवाता है ये शैतान। कबीर परमात्मा मुसलमान धर्म के मुख्य कार्यकर्ता काजियों तथा मुल्लाओं को पाप से बचाने के लिए समझाया करते थे। कहा करते थे कि हे काजी व मुल्ला, आप गाय को मारकर पाप के भागी बन रहे हो। आप बकरा, मुर्गा मारते हो, ये भी महापाप है। गाय के मारने से अल्लाह यानी खुदा परमात्मा खुश नहीं होता, उल्टा नाराज होता है। आपने किसके आदेश से गाय को मारा है, किसके हुक्म से आपने गाय को मारा है। पारक के अंक की वाणी नंबर 569 से 572। सुन काजी राजी नहीं पाप कर्म से खुदाए, गरीब दास किस हुक्म से पकड़ पछाड़ी गाय। गऊ हमारी माता है पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी कुटिल कत्ल किया ओजूद। गऊ आपनी अम्मा है तापर छुरी नबा, गरीबदास घी दूध को सभी आत्म खा। ऐसा खाना खाइए माता कह नहीं पीर, गरीबदास दर गए सर गल में पड़े जंजीर। सरलार्थ किया है गुरुदेव ने। परमेश्वर कबीर जी ने काजियों व मुल्लाओं से कहा कि गऊ माता के समान है जिसका सब दूध पीते हैं। हे काजी, तूने गाय को काट डाला। गाय आपकी तथा अन्य सबकी अम्मा यानी माता है, क्योंकि जिसका दूध पिया वह माता के समान आदरणीय है। इसको मत मार। इसके घी तथा दूध को सब धर्मों के व्यक्ति खाते और पीते हैं।
ऐसा खाना खाइए जिससे माता को यानी गाय को दर्द ना हो, यानी गाय को काटना ना पड़े। ऐसा पाप करने वाले को परमात्मा के दरगह यानी दरबार में जंजीरों से बांधकर यातनाएं दी जाती हैं यमदूतों के द्वारा। परमात्मा कबीर जी के हितकारी वचन सुनकर काजी तथा मुल्ला कहते कि हाय हाय कैसा अपराधी है, मांस खाने वालों को पापी बताता है। सिर पीटकर यानी नाराज होकर चले गए। फिर वाद विवाद करने के लिए आए तो परमात्मा कबीर जी ने कहा कि हे काजी तथा मुल्ला सुनो, आप मुर्गे को मारते हो तो पाप है, आगे किसी जन्म में मुर्गा तो काजी बनेगा और काजी मुर्गा बनेगा, तब वह मुर्गे वाली आत्मा उस काजी को काट काट के मारेगी, खाएगी। भाई स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक में जाओगे। काजी कलमा पढ़ता है यानी पशु पक्षी को मारता है, फिर पवित्र पुस्तक कुरान को पढ़ता है। संत गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर परमात्मा ने कहा कि इस जुल्म यानी अपराध से दोनों जिहान बूढ़ेंगे, यानी पृथ्वी लोक पर भी कर्म का कष्ट आएगा और ऊपर नरक में डाले जाओगे। कबीर परमात्मा ने कहा कि दोनों हिंदू तथा मुसलमान धर्म दया भाव रखो, मेरा वचन मानो कि सूअर तथा गाय में एक ही बोलनहार है, यानी एक ही जीव है, न गाय खाओ न सूअर खाओ। आज कोई पंडित के घर जन्मा है तो अगले जन्म में मुल्ला के घर जन्म ले सकता है। इसलिए आपस में प्रेम से रहो। हिंदू झटके से जीव हिंसा करते हैं, मुसलमान धीरे धीरे मारते हैं, जिसको हलाल हलाल किया कहते हैं। ये पाप है, दोनों का बुरा हाल होगा। परमात्मा दोनों को समझाया करते थे कि भाई ऐसे कुकर्म ना करो। बकरी, मुर्गी, गाय, गधा, सूअर को खाते हैं, भक्ति की रीस यानी नकल भी करते हैं। ऐसे पाप करने वालों से परमात्मा वो अल्लाह कबीर दूर है, यानी कभी परमात्मा नहीं मिलेगा, नरक के भागी हो जाओगे। पाप ना करो। घोड़े, ऊंट, तीतर, खरगोश तक खा जाते हैं और भक्ति बंदगी भी करते हैं। ऐसे कुकर्मी यानी पापी से अल्लाह यानी वो खुदा परमात्मा 100 कोस दूर रहता है। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, यानी इतना दूर है वो परमात्मा, यानी अल्लाह कभी नहीं मिलेगा। बिस्त बिस्त सुरख सुरख क्या कर रहे हो, दोजख नरक की आग में जलोगे। ऐसे जीव हत्या करने वाले, मांस खाते हो, जीव हिंसा करते हो, फिर भक्ति भी करते हो, ये गलत कर रहे हो। परमात्मा के दरबार में गले में फंद पड़ेगा, यानी दंडित किए जाओगे। फिर आगे क्या समझाया परमात्मा ने, बासमती चावल पकाओ, उसमें घी तथा खांड यानी मीठा डालकर खाओ और भक्ति करो। कूड़े काम यानी बुरे कर्म, पाप, जुल्म त्याग दो। अरे फुलके यानी पतली पतली छोटी छोटी रोटियों को फुलके कहते हैं, ऐसे फुलके बनाओ। धोई हुई दाल पकाओ, हलवा, रोटी आदि अच्छा निर्दोष भोजन खाओ। हे काजी सुनो, मांस ना खाओ। परमात्मा की साधना करने के मकसद से रोजे व्रत रखते हो, तस्बीह यानी माला से जाप भी करते हो, फिर खून भी करते हो, यानी गाय, मुर्गी, मुर्गा, बकरा, बकरी मारते हो। ये परमात्मा के साथ धोखा कर रहे हो। परमात्मा कबीर जी ने सत उपदेश दिया, परंतु काजी तथा मुल्लाओं ने उसका दुख मान लिया। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।